पर्यावरण की दृष्टि से, और पर्यावरण आपकी परीक्षा का मुख्य घटक है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने पर्यावरण का अवनयन ही है। आतंकवाद भी है, लेकिन आतंकवाद से बड़ी समस्या पर्यावरण की है। तो ये आप देख रहे हैं, यह दरअसल ऑस्ट्रेलिया देश है, और यह ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और ये जो रेड कलर है ये वही वाला पार्ट है, और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं। दरअसल यह ग्रेट बैरियर रीफ पूरे विश्व का सबसे बड़ा कोरल है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल है। यह कोरल क्या है, इसको जानने से पहले मैं यह बता देता हूं कि इसको मैंने आज चर्चा में क्यों लिया है। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस ने एक रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि हाल ही के वर्षों में यहाँ कोरल में बढ़ोतरी हुई थी, और वो बढ़ोतरी रिकॉर्ड स्तर पर हुई थी। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के बढ़ने से और जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें एकाएक कमी आ सकती है। यह कपोल कल्पना नहीं है, आई भी है। मार्च में इस कोरल का विरंजन हो गया था। तो कोरल क्या है, कोरल विरंजन क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ का क्षेत्र उत्तरी एवं मध्य भाग में, इसका जो उत्तरी और मध्य भाग है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ये वाला हिस्सा है, इसमें 36 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है कोरल। और शोधकर्ताओं के अनुसार बढ़ते तापमान के साथ इस स्थिति में त्वरित परिवर्तन हो सकता है। हाल ही में मार्च में कोरल विरंजन की घटना घट चुकी है। अच्छा, कोरल क्या है उसको जान लेते हैं। तो कोरल एक समुद्री जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है। और एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है, एक कोरल को पॉलिप कहा जाता है, एक कोरल को। दरअसल जो कोरल रीफ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और एक कोरल में एक कोरल रीफ में हजारों कोरल होते हैं, और एक कोरल को कोरल पॉलिप कहा जाता है। एक कोरल को हम लोग कोरल पॉलिप के नाम से जानते हैं। तो समुद्री पारितंत्र की अकशेरुकी जीव है, अर्थात रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है कोरल में। आइए कोरल के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। पृथ्वी पर पाए जाने वाली, ये देखिए पति हो गया है, यहाँ पर गलती है, गलती हो ही जाती है, क्षमा चाहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी जैविक संरचना है बहुत बड़े कोरल रीफ का। कोरल रीफ यानी कि आपका कोरल एक ढांचा हो गया है। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मूंगा पत्थर, मूंगा पत्थर कहाँ, रामायण, रामायण कहाँ, राम सेतु, रामेश्वरम से श्रीलंका तक मूंगे पत्थर से। तो मूंगा पत्थर का निर्माण कौन करता है, तो यही कोरल करते हैं। प्रत्येक कोरल को पॉलिप कहा जाता है, और हजारों कोरल पॉलिप एक साथ आकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं, जिसे कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है, जिसे कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। फिर एक कोरल एक जैसे यह एक कोरल है तो उसके एक हिस्से से दूसरा कोरल ही डेवलप हो जाता है, फिर उसके दूसरे हिस्से से तीसरा कोरल, फिर उसके दूसरे हिस्से से चौथा कोरल। इस तरीके से एक रीफ का निर्माण होता जाता है, और इसको ही कोरल कॉलोनी या फिर कोरल रीफ के नाम से हम लोग जानते हैं। कोरल दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर कोरल और एक नरम कोरल होता है। और ये जो कोरल होते हैं, अगर आप पूरे विश्व के जलवायु क्षेत्र को देखेंगे अक्षांशों के आधार पर, तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह कोरल पाए जाते हैं। तो कोरल का ध्यान में रखेंगे, इसका विस्तार कहाँ है, तो उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र में है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र यह। और इस कोरल को समुद्र का वर्षावन कहते हैं, या समुद्र का फेफड़ा कहते हैं। जैसे पृथ्वी का फेफड़ा अमेज़न वर्षावन है, उसी तरीके से समुद्र का जो फेफड़ा होता है, जो उसका हृदय स्थल होता है, वह कोरल वाला क्षेत्र होता है। ध्यान रखेंगे, वर्षावन कहा जाता है। जून जैथली कोरल के साथ जून जैथली होता है।
जूनजैथली एक शैवाल है, जूनजैथली एक शैवाल है जो कोरल के साथ रहता है और दोनों में सहजीविता का संबंध है। सहजीविता का मतलब है कि थोड़ा तुम मुझे कुछ दे दो और थोड़ा हम आपको कुछ दे देंगे। ऐसा तो हमारे साथ भी होता है, हमारे सर में जू होता है, लेकिन वह सहजीविता का संबंध नहीं है, वह परिजीविता का संबंध है। जू हमसे बहुत कुछ लेता है, बदले में देता कुछ भी नहीं है। लेकिन जूनजैथली कुछ देता है कोरल को और कोरल कुछ देता है जूनजैथली को। जूनजैथली कोरल को ऑक्सीजन की प्रोवाइड कर देता है, तो कोरल जूनजैथली को आवास प्रदान कर देता है। को जूनजैथली ये जो जूनजैथली के लिए जो खनिजों की आवश्यकता होती है, शैवाल है ना, तो खनिज की तो जरूरत पड़ेगी, तो उसको कोरल से प्राप्त हो जाती है। तो कोरल जूनजैथली को आवास दे देता है, खनिज दे देता है, बदले में जूनजैथली क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। शैवाल है ना, तो जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ऑक्सीजन भी तो वहां से रिलीज होगी, तो उसको कोरल पॉलिप लेते हैं और जीवित रहते हैं। तो जब यह जूनजैथली बुरा मान जाता है, अभी जब दो लोग साथ रहते हैं तो कभी ना कभी खटपट तो होती ही है, चाहे मियां बीवी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, खटपट तो होनी ही है। और जब इन दोनों में खटपट हो जाती है तो जूनजैथली इसको छोड़कर चला जाता है, और जब जूनजैथली इसको छोड़कर चला जाता है तो जो कोरल जूनजैथली के कारण पहले रंग बिरंगा दिख रहा था, अब वह सफेद दिखाई देने लगता है। और जब जूनजैथली उसको छोड़कर चला गया और वह सफेद दिखाई देने लगा, तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कोरल विरंजन। तो कोरल विरंजन क्या है? जब कोरल रीफ सफेद दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि जूनजैथली बुरा मानकर चला गया, कोरल को तन्हा ही छोड़ दिया। तन्हाई किसको अच्छी लगती है? सफेद हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं कोरल विरंजन कहते हैं। तो जूनजैथली के साथ सहजीविता का संबंध है। जूनजैथली की पृथक हो जाने से कोरल रीफ सफेद दिखलाई पड़ता है, जिसे कोरल विरंजन कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल पारी तंत्र है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ये भी पूछा गया है वर्षावन समुद्र का और कोरल का विस्तार कहाँ से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है कोरल। और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ में है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि भारत में कहाँ कहाँ कोरल रीफ पाए जाते हैं? तो मन्नार की खाड़ी अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आप लोगों को आत्म मंथन की जरूरत है। तो ये मन्नार की खाड़ी है, यह पाक की खाड़ी है, यह मन्नार की खाड़ी है, मुन्नार की खाड़ी, और यह पाक की खाड़ी। पाकिस्तान वाला पाक नहीं, पाकिस्तान के इरादे तो नापाक हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यह पाक की खाड़ी है और यह मुन्नार की खाड़ी है। तो पाक की खाड़ी, मुन्नार की खाड़ी, गुजरात यहाँ देख रहे होंगे, तो ये गुजरात में, ये जो देख रहे होंगे कच्छ में पाया जाता है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पे पाया जाता है। तो क्या है? सही तो है। भारत में तो यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो कर्क रेखा के बीच में ही तो पाए जा रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो ही पाए जा रहे हैं। कोई गलत है क्या? नहीं है। चलिए बस इतना ही, हम लोग कल फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ में।